नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज बात होगी राधिका यादव हत्याकांड में। गुरुग्राम में राधिका यादव का जो शव है उनके घर में खून से लथपथ मिला और इसका जो गुनाह है ये किया है राधिका यादव के पिता ने और वो इसके आरोपी हैं। उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। अब देखिए, इस पूरे मामले में दो थ्योरी हैं, दो एंगल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर जो सबकी निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि इसमें से क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो राधिका यादव के जो पिता हैं, उन्हें जब पुलिस कस्टडी में लिया गया तो उन्होंने इस बात को कबूला कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात का ताना उनको दे रहे थे कि आप अपनी बेटी की कमाई खाते हो, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गोली मार दी। दरअसल ये हुआ कैसे, जब राधिका अपने किचन में काम कर रही थी, घर पर उस वक्त भाई और राधिका की माँ मौजूद थी। राधिका की माताजी का जन्मदिन था और शायद इसलिए राधिका किचन में कुछ बना रही होंगी। लेकिन इसी दौरान अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका के पिता 3 गोलियां राधिका को मार देते हैं। इतने में बेसुध होकर राधिका जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही गोलियों की आवाज सुन के जो फैमिली के और लोग हैं, माँ और बेटे के अलावा वो भी आते हैं, उनके अंकल आते हैं राधिका के, वो देखते हैं तब तक राधिका के शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, यानी प्राण नहीं थे। अब इसके बाद जो सामने बात आई, जब पिता को गिरफ्तार किया गया और पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो उन्होंने यही बात कही कि ये समाज के तानों की वजह से मैंने ये कदम उठाया। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला था कबूलनामे से पहले, वो ये कि वो राधिका की रील बनाने से नाखुश थे। दरअसल राधिका इंजर्ड हो गई थी, इसके बाद से वो खेल नहीं पा रही थी और उन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली थी। तो जब एकेडमी खोली तो वो पैसा कमाने लगी और इसी बात को लेकर उनके पिता ने तर्क दिया कि समाज कहता था कि बेटी की कमाई खा रहे हो, इसलिए ये बात उन्हें पसंद नहीं थी। वो चाह रहे थे कि राधिका एकेडमी बंद कर दे। राधिका ने इससे इनकार कर दिया, इसलिए उनके पिता ने गुस्से में आकर, आवेश में आकर राधिका को शूट कर दिया। दूसरी बात ये थी, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, ये जानकारी भी आई है। कई ऐसे वीडियोस थे राधिका के जो सोशल मीडिया पर काफी देखने को मिल रहे थे। इसी को लेकर पिता बहुत नाराज थे, वो लगातार राधिका से मना कर रहे थे, वो ऐसी किसी भी तरह की रील ना बनाए, लेकिन राधिका नहीं मानी और ये भी एक कारण बताया गया कि इसलिए शायद राधिका के पिता ने राधिका को मार दिया। लेकिन पिता का बयान जो था वो मैंने आपको बताया। राधिका यादव एक बहुत होनहार खिलाड़ी, 24 साल की लड़की, जिसने 18 मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल लेवल की वो खिलाड़ी है। अब आप सोचिए कि क्या कोई पिता, इसका पहला ये एंगल सोचिए, क्या कोई पिता सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को मार देगा क्योंकि उसने एकेडमी खोली थी? भाई, अगर वो इंजर्ड हुई है तो उसने अपनी एकेडमी खोली। और राधिका के पिता, जो राधिका को अपने साथ उसके स्टेडियम में लेकर जाते थे, ग्राउंड फील्ड पर लेकर जाते थे, उसे प्रैक्टिस करवाते थे और उसके लिए बैकबोन थे और उन्हें बहुत गर्व था कि उनकी बेटी इतने मेडल्स जीती है, उसका इतना बड़ा करियर है। क्या एक पिता अपनी इस सिचुएशन में, आज के दौर में एक पिता अपनी बेटी को मार देगा? मारना किसी भी तरह से सही नहीं है। मतलब अगर आपकी बेटी रील बना रही है तो आप उसे मार देंगे, आपकी बेटी एकेडमी चला रही है तो आप उसे मार देंगे, आपको समाज की तरफ से ताने मिल रहे हैं तो आप उसे मार देंगे। ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। लेकिन एक और एंगल है जो इसमें सामने आया। राधिका का जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें वो एक लड़के के साथ रील में नजर आ रही हैं, उसका हाथ हाथ पकड़कर नजर आ रही हैं। उस लड़के का नाम है इनामुल हक और ये कहा जा रहा है कि वो उसका मित्र था। तो इसमें अभी एक नया एंगल है जो पुलिस भी तलाशेगी। तो क्या ये लव जिहाद का, यानी ये हॉरर किलिंग तो नहीं है? क्या उनकी मित्रता महज एक दोस्ती तक सीमित नहीं थी, उससे ज्यादा थी? क्या ये एक बड़ा सवाल हो सकता है? और अगर ये सवाल हो सकता है तो ये हॉरर किलिंग का मामला बनता है, जिससे परेशान होकर पिता ने उसे मार दिया। लेकिन आप एक पिता हैं, आप अपनी बेटी को गोली कैसे मार सकते हैं? अगर मान लीजिए कि लव जिहाद से मतलब कि वो किसी दूसरे धर्म का लड़का था और वो उसके साथ रहना चाहती है, तो फिर आप ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आप उसकी जिंदगी ले लेंगे? ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। एक पिता के तौर पर ये समाज में बहुत शर्मसार कर देने वाली खबर है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच को सुलझाने में लगी है और एक जानकारी ये भी हमारे सोर्सेज ने बताई कि लगभग 15 दिनों से उनके घर में कलेश चल रहा था। वो रील को लेकर था, तो क्या रील में दिख रहे उस लड़के को लेकर ये कलेश था? तो ये दो एंगल इस वक्त सामने आए हैं कि क्या आपको भी क्या ये लगता है? आप भी बताइएगा, आपको लगता है कि एक एकेडमी के लिए पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी होगी, रील के लिए? या फिर ये लव जिहाद का मामला है, या फिर उस लड़के से उसकी मित्रता उन्हें पसंद नहीं थी? बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर जो भी अपडेट होगा आगे आपके साथ साझा करेंगे।